कौन सा पात्र ऐसा है जिस पर 2 दिन 3 दिन से कम बोला जाए? आजकल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर के बीच बहुत झगड़ा चल रहा है। एम्प्लॉय का कहना है मुझसे काम ज्यादा लिया जा रहा है, एम्प्लॉयर कह रहा है कि मुझे आदर कम दिया जा रहा है। सेवक और सेवकाई के बीच का झगड़ा चल रहा है। इसी कहानी में अगर हनुमान को जान लो तो पता चलेगा। आपने कभी सोचा कि इस देश में सुग्रीव का मंदिर क्यों नहीं है? लड़ाई तो राम जी के साथ सुग्रीव ने भी बड़ी अद्भुत करी थी भाई, पीछे ही खड़े हो गए थे। हनुमान जी तो अकेले ही थे, सुग्रीव तो पूरे खानदान को लेकर लड़े। पुत्र भी लड़ रहा है, भतीजा भी लड़ रहा है, अंगद पूरी सेना लगा दी है। सबसे पहली बार जो लोग भेजे वे भी सुग्रीव की सेना के ही थे, क्योंकि सुग्रीव ने राम काज में संशय किया। जब आप बड़ा संकल्प धारण करते हैं तो आगे क्या मिलेगा इसकी अगर सोचकर संकल्प धारण करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान राम के साथ समुद्र के पार लड़ने के लिए जो गए थे उनमें से एक भी व्यक्ति अयोध्या की राज सत्ता में भागी नहीं बना। उनमें से किसी ने वहां जाकर पोर्टफोलियो के लिए नहीं लड़ाई की। उनमें से कोई व्यक्ति आयोग के लिए नहीं मरा। वे सब इसलिए गए थे क्योंकि सत्य असत्य को पराजित करने के लिए आया था, क्योंकि विश्व के अंधकार से लड़ने के लिए प्रकाश का पुंज आया था, क्योंकि उनकी आत्मा में अवधारणा थी कि हमें असत्य से सत्य की ओर चलना है। प्रतिभा और प्रतिबद्धता का मणिकांचन संयोग देखना हो तो हनुमान को देखो। बहुधा प्रतिभा अहंकार पैदा करती है। और याद रखिए, देश चलाना हो, राज्य चलाना हो, परिवार चलाना हो, तो जब समूह की युति आ जाए तो प्रतिभा का अहंकार बगल में रख देना चाहिए। माया नगरी मुंबई में मेरे कई प्रिय छोटे भाई अनुज हैं, बड़े लोकप्रिय हैं। मैं उनसे मिलने जाता हूं, उनकी काफी बेचैनी है। ये क्या कारण है कि 26 साल 27 साल का एक होनहार युवक जिसकी फिल्में सुपरहिट हैं, सब कुछ हैं, एक दिन सुबह ही सुबह हम टीवी खोलते हैं तो देखते हैं कि आत्महत्या कर ली। इसका कारण यही है कि लोक में, समाज में आपका किया गया कार्य एकात्म पराक्रम नहीं है, सामूहिक पराक्रम है। मैं आज यहां आया हूं, एक पति हूं, एक पुत्र हूं, एक पिता हूं, एक भाई हूं। यह हिंदी का सौभाग्य है, यह भगवान राम के नाम का प्रताप है, यह नितिन जी के प्रति आदर है कि 40,000 लोग सामने बैठे हैं। व्यस्ततम समय में सूबे का मुखिया यहां पर है, सूबे के मंत्री यहां पर हैं, सब लोग यहां पर हैं। इसमें अगर मुझे जाते समय कल दिल्ली अहंकार हो गया कि मुझे सुनने के लिए इतने लोग थे और मैं घर का बटन दबाने के बाद अंदर गया और मैंने ये सोचा कि मेरी पत्नी ऐसा ही व्यवहार करे जैसे वहां बाहर निकलते समय प्रशंसक वर्ग कर रहा था, तो यहां से बुद्धि के भ्रष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। हनुमान रुद्रावतार हैं। हनुमान ने बचपन में ही अपनी क्षमता और प्रतिभा को पूरे विश्व में व्याख्यायित कर दिया है। बाल समय रवि भक्ष लियो, बचपन में ही उन्होंने सूर्य को ग्रास किया है। उन पर ब्रह्मा का आशीर्वाद है। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया है कि तू पानी में नहीं डूबेगा। अग्नि ने वरदान दिया है कि तू अग्नि में नहीं जलेगा। लेकिन उनसे परिचय पूछिए तो वो ये नहीं कहते कि आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड देन आई वेंट, नो। उनसे मां पूछती है तू कौन है, तो ये नहीं कहते कि मैं पंचकन्याओं में पूजित अंजनी का पुत्र हूं, पंच तत्वों में से एक वायु का बेटा हूं, मैंने बचपन में, नो, ये मैं है ही नहीं। एक पंक्ति का उत्तर है, राम दूत मैं मात जानकी, मैं राम का दूत हूं। आखिरी छोर पर खड़े हुए जिस मतदाता ने आपको मत देकर या बिना मत दिए निर्वाचित किया है, आप उसकी सेवा में खड़े हुए सर्वोच्च प्रतिनिधि मात्र हैं। यह हनुमान सिखाते हैं। प्रतिभा अक्सर प्रतिबद्धता से अलग हो जाती है। प्रतिभा को लगता है कि मैं प्रतिबद्ध कैसे हो सकता हूं। इस देश में हनुमान कम नहीं है। इस देश में हनुमानों को जगाने वाले जामवंतों की कमी। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे अगर 1 लाख लोग सुनने आते तो 70,000 युवा होते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 80% युवा होते हैं और आज भी बैठे इंजीनियरिंग के लड़के पीछे। मैं उन सबको जगाता हूं। उद्देश्य बड़ा है। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे कामरूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज को तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है,
जिस बल से ऐसे काम किए वे बल कबरक को छोड़ा है। रणधीर उठो, बलवीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों में, एक कृपा धाम के कृपा पात्र यह काज तुम्हारे हाथों। लोकसभा विधानसभा भारत नहीं है, 140 करोड़ लोग भारत हैं। 1/140 करोड़ भारत मैं हूं, 1/140 करोड़ भारत आप हैं। अपने हिस्से का भारत निर्माण प्रारंभ कर दीजिए। ये देश 25 वर्ष बाद जब 100 का होगा तो पूरा विश्व इससे आध्यात्मिक, आर्थिक, बौद्धिक नेतृत्व ले रहा होगा। ये मैं आज से घोषणा करता हूं, मुझे पता है।